एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लेना होगा, वक्फ बिल वापस लेना होगा, बिल वापस लेना होगा। मुसलमान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था इमारते सरिया फुलवारी शरीफ पटना समेत 11 अन्य मुस्लिम संगठनों की अपील का असर आज सुपौल में भी देखने को मिला, जब रमजान अंतिम जुम्मा यानी अलविदा के नमाज के दौरान धर्मावलंबियों द्वारा अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया गया। आज शहर के जामा मस्जिद, नूरानी मस्जिद, मदनी मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में मुसलमानों द्वारा अपनी बाहों पर काला पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई तथा नारे लगाकर वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई। उक्त अवसर पर जामा मस्जिद सुपौल के इमाम मुफ्ती अकबर काजमी ने बताया कि पूरे भारत में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है वह मुसलमानों द्वारा स्वयं दान की गई है तथा उनकी देखने की जिम्मेदारी उन पर ही है, परंतु सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाकर उन निजी संपत्तियों को अपने तरीके से गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी, मोहम्मद जमालुद्दीन, दानिश वकार, वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, सादिक अली, सद्दाम हुसैन उर्फ छोटू, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद मुस्लिम आलम, मोहम्मद मुन्ना, परवेज आलम, मोहम्मद इश्तियाक आलम, साकिब इकबाल, सोनू आजाद, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद जियाउद्दीन समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, वक्फ बिल के अमेंडमेंट बिल जो आया है संसद में आने वाला, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ क्या है? वक्फ यानी दान की हुई संपत्ति को हम लोग वक्फ बोलते हैं, और उस दान की हुई संपत्ति पर आने वाले जो पुरखे हैं, परिवार के लोग हैं, वंशज हैं, वो दावा ना करें, इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड के मुताबिक आज जो भी संपत्ति है, चाहे ईदगाह की हो, मदरसा की हो, कब्रिस्तान की हो, उसकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सरकार इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से उस मुसलमान की जमीन जो मुसलमान ने स्वेच्छा से अपनी ईदगाह, मदरसा और कब्रिस्तान में दान किया है, उसको अपने कब्जे में लेकर के उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उसका वजह क्या होगा? मुसलमान विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मदरसे की जमीन है, कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन है, हो सकता है कल वहाँ पे डंपिंग एरिया बन जाए, कचरा रखने का जगह बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, वहाँ से नेशनल हाईवे पास करा दिया जाए, रेलवे लाइन पास करा दिया जाए। आप समझिए, जहाँ पर लोग 100-200 साल से दफन है, उस पर कल रेलवे ट्रैक चल जाए, कल उस पर सड़कें चल जाए, तो मुसलमान जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रजामंदी से दिया था और आज वक्फ के माध्यम से उसकी देखरेख स्वयं वो कर रहे हैं, सरकार आज जबरन उस दी हुई जमीन को अपने कब्जे में लेकर अपने मनमाफिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाह रही है, जिसका हम सभी मुसलमान लोग बिहार और देश के जितने भी मुस्लिम परस्त तंजीमें हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे तब तक जब तक यह अमेंडमेंट बिल संसद से वापस ना हो जाए। अपना नाम सर? दानिश वकार। हिंदुस्तान के अंदर औकाफ की यानी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अल्लाह के लिए बहुत सारी ज़मीनें वक्फ की हैं, जैसे मसाजिद है, मदारिस है, ईदगाह है, दरगाह है, मुसाफिर खाना है। आम लोगों के लिए भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे मकानात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आम लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन हुकूमत चाहती है कि अपने कंट्रोल में ले लें और कंट्रोल में लेकर अपनी तरफ से उसको इस्तेमाल करें। इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बिल पेश किया है और बिल मंजूर किया है और बिल पेश करने वाला है, मंजूर करने वाला है, हम उसके विरोध में काली पट्टी बांधकर ये एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि वो बिल हमें मंजूर नहीं है। जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीनें हैं, वो जिस तरह से हैं उसी तरह से रहें और हमारी तहवील में रहें और उसके अखराजात आम लोगों को उससे फ़ायदा हो। अपना परिचय? ये मेरा नाम मोहम्मद अकबर कासमी, इमाम खतीब जामे मस्जिद मरकज़ सुपौल। हम लोग यहाँ जुमा की नमाज के बाद श्री हनुमान नगर, प्रखंड सराय भपटियाही, जिला सुपौल, हम लोग आज वक्फ बिल तरमीमी का बायकाट करने के लिए हम लोग यहाँ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है इस वक्फ बिल को रद्द कर दे। यही हमारी सरकार से मांग है। इस बिल के जरिए हमारी मस्जिदों को छीनने की साजिश हो रही है। इस बिल के जरिए से हमारे मकातिब को, मसाजिद को, खानकाहों को छीनने की साजिश की रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस काला कानून को वापस लें, इस काला कानून को वापस लें। और वक्फ तरमीमी बिल ये हमारे शरीयत के साथ है, ये हुकूकुल्लाह और फी सबीलिल्लाह और ये हमारे शरीयत के साथ का ये मामला है। हम और आप ये चाहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना
और जमीयत उलमा हिंद की आवाज पर हम लोग एक साथ हैं और हम वक्फ तरमीमी बिल का बिल्कुल पुरजोर मुखालिफत में है कि ये बिल वापस ले और मंजूर। वक्फ तरमीमी बिल नामंजूर, वक्फ तरमीमी बिल नामंजूर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं एहतजाज के लिए। हम तमाम बाशिंदगान ने चिट्ठी वक्फ बिल 2024 का पुरजोर अंदाज में हम इस बिल की मुखालफत करते हैं और हुकूमत से चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस ले। हम लोग पुरजोर अंदाज में इसका विरोध करते हैं।